जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल? सब बढ़िया भाई, मजे में है ना सभी? चलिए, तो हमारी जो जर्नी थी यस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन। इन द प्रीवियस लेक्चर इफ यू मेमोराइज, हमने डिस्कस किया था अल्केन का। याद आ रही है बातें? ओके, तो उसके कुछ रूल्स यहां पर भी फॉलो होंगे यानी कि सेम रूल्स रहेंगे। ओके, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तीनों सीरीज में दैट यू मेमोराइज। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं है ना? यस, ये यहाँ पर अल्किन्स रहेंगे, उसमें डबल बॉन्ड कार्बन रहेंगे, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वहां आपको मिलेंगे। तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी जर्नी। और उसमें सबसे पहला रूल आपको दिया गया है, द सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपको याद है कंटिन्यूअस चेन और स्ट्रेट चेन में डिफरेंस अर्लियर लेक्चर में दैट वी डिस्कस। ओके, कंटेनिंग द कार्बन एटम फॉर्मिंग द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन में सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन जो रहती है, उस हिसाब से आपको क्या कर देनी है भाई? नंबरिंग कर देनी है। दिस गिव्स द पेरेंट नेम ऑफ अल्कीन या अल्काइन। एग्जांपल के तौर पे CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ले लेते हैं, और यहां पर CH3 को ऐड कर देते हैं। ओके, तो सॉरी, यहां पर नंबरिंग कैसे देंगे? लॉन्गेस्ट चेन है भाई, तो नंबरिंग तो ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई भाई। ओके, सॉरी 4। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। पक्का? यह नहीं हो सकती, 1 2 3 ये तीन ही रहेंगे। ओके, क्लियर? आगे बढ़ू? यस। सेकेंड, अब the carbon atom in the chain are numbered in such a way that the carbon atom carrying double or triple bond gets the lowest number। यानी कि यहां पर हमने जो नंबरिंग की लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूअस चेन दी, बट यहां का जो नंबरिंग है दैट इज द रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, उसमें जो बताया गया है कि कार्बन एटम कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट नंबर। तो अभी इसी को मान लो मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो यहां पर जो नंबरिंग हमें देना होगा वो यहां से 1 2 3 4 ऐसे देना होगा। तो ये सही रहेगा नंबरिंग के हिसाब से। कंटिन्यूअस चेन के हिसाब से ये सही है भाई। अगेन आई रिपीट दैट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से नंबरिंग दैट इज द करेक्ट वन। बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल, द कार्बन एटम विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां मैंने डबल बॉन्ड की बात की, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है। पे अटेंशन, आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर हम नंबरिंग कैसे करेंगे भाई? तो यहां पर नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 ऐसा रहेगा। समझ में आ गई बात? तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लोएस्ट नंबर के कार्बन पे, मान लीजिए यहां से आप शुरू करते तो ये 1 2 3 और 4, तो थर्ड कार्बन पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगता। तो ये जो नंबरिंग रहती, सॉरी, ये जो नंबरिंग रहती वो गलत होती। ओके, तो इसको मैं हटा ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? लॉक किया जाए यहां। अगेन फर्स्ट और दोनों के बीच का डिफरेंस दैट यू आइडेंटिफाई। पहले अगेन आई रिपीट, हमने सिर्फ लॉन्गेस्ट या फिर कंटिन्यूअस चेन को यहां कंसिडर किया, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको लोएस्ट नंबरिंग के हिसाब से क्या करना है, वहां पर हमें नंबर देने हैं भाई। ओके, आगे बढ़े। चलिए,
इसका नोमेनक्लेचर मान लो करना है, तो ये कितने हुए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, लोएस्ट कंडीशन फर्स्ट कार्बन पे, तो पहले लिख दीजिए 1 डैश हाइफन, ओके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको याद हो तो हमने बात की थी, जो ब्यूटेन हम ऐसे लिखते थे तो लास्ट में ANE है, वो अभी ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, YNE से, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो वो मैंने लिख दिया। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर जिस कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन के नंबर को भी वहां आपको क्या कर देना है भाई, मेंशन करना है। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इफ द कंपाउंड कंटेनिंग more than one alkali group, their position are specified separately and prefix di, tri, etc. जैसे आपको याद हो तो more than one alkali group is there, तो 2 के लिए डाई, 3 है मान लो वो तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ऐसे आगे क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। ओके, यूज बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, द नंबर्स फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। इफ यू मेमोराइज 2,2,3 ट्राई मिथाइल, याद आ रहा है, 2,2 डाई मिथाइल, मान लीजिए प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है। ओके, यहां एग्जांपल के तौर पे मैं यहां के चेन ले लेता हूं ब्यूटेन की CH3C CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर CH3 लगा हुआ है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करते वक्त ध्यान में रखना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर देना है। तो नंबरिंग यहां से करेंगे नहीं, 1 2 3 4 हो गया। तो आप देखेंगे कि थर्ड कार्बन पे अल्कलाई ग्रुप है, यस अल्कलाई ग्रुप है ना, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा 3 मिथाइल 1,1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये अल्केन सीरीज, बट यहां डबल बॉन्ड है ENE, ANE की जगह ब्यूटीन। तो अब क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। समझ में आ रही है बातें भाई, पक्का, श्योर, आगे बढ़ू। ओके, इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, 4 हो जाएंगे ना भाई, 1 2 और 2 4। इसको हम क्या बोलेंगे, यहां नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं और राइट टू लेफ्ट जाएंगे, दोनों में सेम ही रहेगा। सॉरी 4 है, बट यहां पर सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा 2 डैश मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और डबल बॉन्ड है यानी कि ब्यूटीन। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है, पक्का, लॉक कर दिया जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां, नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH 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 CH2, यहां पर डबल बॉन्ड। ओके, यहां लगा दिए है CH3, तो अभी देखिए इसकी 4 वैलेंसी हो जाएगी, 1 2 3 4, इसकी कितनी होगी भाई, यहां पर भी लगा दिए है CH3। ओके, तो अभी देखिए सभी की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नंबरिंग कैसे करेंगे जल्दी से,
1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, डबल बॉन्ड को लोएस्ट रखना है, यानी कि 1 2 3 4 5। समझ में आई बात? डबल बॉन्ड को लोएस्ट रख देना है। तो अभी इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल है तो 3,4 डैश डाई मिथाइल 1 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, और डबल बॉन्ड है यानी कि ENE से रिप्लेस हो जाएगा 1 पेंटीन। समझ में आ गई बात भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? ओके, यहां पर मेक अ करेक्शन कि ये CH की जगह ये C है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, तो यहां पर भी एक कार्बन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो अभी इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, पे अटेंशन, ये तो एज इट इज रहेगा 3,4 डाइमिथाइल, अभी ये 1 पेंटाइन, ENE की जगह YNE लगा दीजिए भाई। तो यहां पर ऐसे बहुत एग्जांपल आप अपने तौर पे भी क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि पैरेलल में देख के वो डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने क्या कर रहा हूं? रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इजी है यहां पर कोई भी 1 to 10 कार्बन, इसीलिए मैंने आपको बोला था पहले ही कि यू हैव टू मेमोराइज दैट। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन। ओके, तो वैसे 10 तक का एटलीस्ट आपको याद होगा, तो ये सारी प्रैक्टिस के दौरान आपको वो क्या होगा? मेमोराइज होगा, और इजीली यू कैन उसके नोमेनक्लेचर को, उसके नाम को आप क्या कर पाएंगे? मेमोराइज करके यहां यूटिलाइज कर पाएंगे। बढ़िया है भाई? पक्का? आगे बढ़ू? यस, नाउ नोमेनक्लेचर जो है उसमें हम देखने वाले हैं दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अब तक देखिए हमने जो स्टडी किया इन प्रीवियस लेक्चर में, हमने अल्केन सीरीज उसके नोमेनक्लेचर को कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन किया। इस लेक्चर के दौरान अल्कीन और अल्काइन उसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और फंक्शनल ग्रुप को ऐड ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स के लिए आपको बोला गया है द हेलो अल्केन्स आर फॉर्म बाय द रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय द हेलोजन एटम। उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन एटम को यहाँ X से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें कौन कौन से हेलोजन रहेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे हेलो अल्केन्स के साथ जुड़ेंगे, अल्केन्स के साथ जुड़ेंगे और ये रहेंगे हेलो अल्केन्स कहलाएंगे। The mono haloalkanes, for example, containing one hydrogen atom have the general formula that is CnH2n plus 1 into X। आपको याद हो तो जो फॉर्मूला थी अल्केन की CnH2n plus 2, उसकी जगह पर सिंगल हाइड्रोजन को वहां से मैंने रिमूव कर दिया और उस हाइड्रोजन की वैकेंसी को कौन फिल करेगा? ये हेलो अल्केन्स। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 कार्बन है H 3 हाइड्रोजन रहेंगे ना भाई, है कि नहीं? ऐसे रहता है। ओके, यहां से ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है? स्किप, और यहां जुड़ जाता है मान लीजिए क्लोरीन। तो अब ये क्या कहलाएगा? दैट इज क्लोरो मीथेन इथेन, क्लोरो इथेन। समझ में आ गई बात? सिंपल है ना? डन डन डन। ओके, क्लोरीन की जगह पर मान लीजिए
क्लोरीन की जगह पर अभी मैं आई लगा दूं तो अभी क्या हो जाएगा, आयोडोइथेन. The IUPAC name written by the adding the prefix halo, fluoro, chloro, bromo, iodo to the names of parent alkane. प्रीफिक्स में लगा देना है भाई, इसीलिए यहां देखेंगे, सॉरी वापस क्लोरीन लगा देता हूं ताकि दिक्कत ना हो. क्लोरो इथेन, एफ लगा दो, फ्लोरो इथेन. ब्रोमो बीआर लगा दो, ब्रोमो इथेन. क्लियर है भाई? Okay, now pay attention. CH3, CH2, CH, CH3 और यहां लगाया है मैंने ब्रोमीन, Br. तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा भाई, कौन बताएगा? तो इसमें सबसे पहले क्या कर देते हैं भाई, नंबरिंग. चलिए 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा. यहां से नहीं दे पाएंगे, लोएस्ट रहना चाहिए भाई. हेलोजन है ना, अल्कलाइ ग्रुप की जगह भी हेलोजन हो गया है, डोंट वरी फॉर दैट. तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो. ओके, अब आप बोलेंगे सर यहां पर आपने आगे क्यों 2 लिख दिया? तो अभी देखिए ये सेकेंड कार्बन के साथ है, दैट्स व्हाई. तो 2 ब्रोमो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन. ओके, समझ में आ रही है बातें? सिंपल है भाई, पक्का. अगेन आई रिपीट, किसी को भी यहाँ पर ले सकते हो, फ्लोरीन को ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों में से किसी भी हेलो अल्केन्स को यहाँ अल्केन सीरीज में, पे अटेंशन, अल्केन सीरीज में सिंगल हाइड्रोजन को वहां से रिमूव करके अटैच कर सकते हो. ओके, एक की जगह पर 2 हाइड्रोजन को भी रिमूव करके वहां पर 2 आप लगा सकते हो. तो वहां पर जैसे डाई ट्राई ऐसे जो लगता है वो आपको सिर्फ ऐड ऑन कर देना है ना. सिंपल भाई, पक्का, श्योर, लॉक कर दिया जाए इन बातों को यहाँ पर. चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे. यस, in this lecture we are discussing about very interesting thing, that is the nomenclature of alkenes, alkyne. और साथ में मान लो हेलो अल्केन्स, यानी कि वो जब जुड़ते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया. आई होप यू एंजॉय दिस वन. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा. लव यू ऑल. जय भारत. विद्यार्थी देवो भव.